बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे के अंदर राजधानी पटना में पहुंचने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा क्या केवल कागजी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के चौमुखी विकास को लेकर भले ही सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और उनके सहयोगी सुशील कुमार मोदी देश भर में डंका पीट रहे हों, लेकिन आजादी के 71 साल बाद भी बक्सर जिले के कोरन सराय थाना क्षेत्र पहाड़ी चक गांव राज्य सरकार के विकास के सामने किसी चुनौती सा है। इस गांव के लोगों ने भले ही आजादी के 71 साल तक पंचायत से लेकर देश और प्रदेश की सरकारें बनाने में अपना अहम योगदान दिया हो, लेकिन आज भी ये गांव विकास से हजारों कोस दूर है। बार बार चुनावी मौसम में नेताओं का लोक लुभावन वादों से परेशान ग्रामीणों ने इस बार गांव के बाहर ही बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिख दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड बनवाकर ही इस गांव में प्रवेश करें, कृपया वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। जिस बिहार के बेहतरीन सड़क निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं हजारों बार अपनी पीठ थपथपा चुके हों, ये रोड उसी बिहार के एक गांव की है जहां ना तो अस्पताल है और ना ही शहर के अस्पताल में पहुंचने के लिए बेहतरीन सड़क। अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं कराना चाहते, जिसके कारण आधे से अधिक गांव के युवा कुंवारे ही रह गए हैं। वहीं गांव के इस बदहाली को लेकर गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव में कोई बीमार पड़ जाए या किसी महिला की डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना हो तो मरीज अस्पताल जाने से पहले ही कई बार दम तोड़ देता है। कारण ये है कि हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है। इतने दिन से हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के वो ये नहीं सुन रहे हैं। कोई भी यहाँ वोट मांगने आता है, यहाँ से वोट मांगकर चला जाता है। बस वोट मांगने तक ही यहाँ पर कोई आता है और यहाँ से वोट मांगते ही उसके बाद अपना कोई यहाँ तक मतलब पैर रखने या देखने तक नहीं आता है। स्कूल भी यहाँ की नहीं चलती है, रोड नहीं बनता है यहाँ का, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, हॉस्पिटल बगल में नहीं है, इतनी दूर हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की हर सुविधा मिले। आज़ादी के इतने साल हो गए और हम लोग की ये रोड नहीं बन रही है। इस कीचड़ में हम लोग जा रहे हैं हमेशा, इसलिए हम लोग जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे, लेकिन अपना रोड बनवाएंगे। गांव वाले बताते हैं कि इस गांव के आधे से अधिक लोग गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि विकास की बात करने वालों के सामने हमारा गांव एक सवाल की तरह है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सर, विरोध का मुख्य कारण हमारे लोग का यही है कि न हमारे गांव में रोड है, न किसी चीज़ का साधन है। बरसात होती हम लोग को कीचड़ में ही जाना आना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे लालमुनि चौबे जी रहे, वो उन्हें अपने कागज किताब में दिखा दिए कि हाँ सारे ग्रामीण सही है। अटल बिहारी के राज में भी कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी के भी राज में कुछ नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना हमारे यहाँ कोई साथी है ना हमारे यहाँ कोई विकास। जाते जाते आते जाते अब हम लोग कब से आस लगाए हैं कि चलो आज़ादी के 71 साल मन रहा है, कभी तो रोड आएगा, कभी रोड आएगा, कभी नहीं आया। अब आगे अब वही होगा कि हम लोग यही कर रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं, चाहे कोई भी पार्टी के लोग आए हम पत्थर मारेंगे। हम गांव में भी नहीं घुसने देंगे, आप वोट लगाएंगे, इधर से इधर आएंगे तो हम पत्थर मारेंगे उनको, नहीं तो हमारा रास्ता क्लियर करो। हम लोग कैसे रहेंगे? वोट मांगने के लिए कहाँ दूसरे गांव जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं, लेकिन कागज में हमारा रोड दिखा दिया जाए। क्या आपके क्षेत्रीय विधायक या सांसद कभी इस बात को अमल किए हैं, आए हैं? वो भी नहीं करे। वो तो कहते हैं कि हम तो हमारे मुन्नी जो लालमुनि चौबे जी थे वो तो कागज में कहते थे कि हम तो रोड के पैसे दे देते हैं। कभी कोई कहता है कि लालू के जंगल राज है तो नीतीश का जंगल राज है। हमारे लिए तो सबका जंगल राज है, यहाँ तक कि मोदी का भी जंगले राज हमारे लिए तो है। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं, हम लोग तो अति पिछड़े में रहे, पिछड़े से पिछड़े, न विकास है न किसी का साथ है। हम लोग तो पता नहीं कि अब कोई दशक में रास्ता बनाएगा लोग कि नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो हम पत्थर मारेंगे, अब उनको हम घुसने नहीं देंगे सर। अब यानी कि आने वाला चुनाव में एकदम बहिष्कार करेंगे सारे, चाहे कुछ भी हो, यहाँ कोई भी प्रशासन भी लगेगा तभी मारेंगे। हमको ले चलो जेले भर दो। गाँव के तो लोग भाग रहे हैं ताला मार मार के, या आधे से अधिक लोग भाग गए घर छोड़ के, कोई कहीं जाके बस गया, कोई कहीं जाके बस। अब हम लोग बचे पड़े हैं तो हम लोग भी कहीं चले जाएंगे, ये स्थिति रहेगी तो
अब कहाँ जाएंगे ये गारंटी नहीं है। बहरहाल विकास के इस दौर में भले ही हम चांद पर पहुंचने का दावा करें, दुनिया के सामने अपनी पीठ भी थपथपा ले, लेकिन आज भी इस दौर में गांव की ये बदहाल व्यवस्था सरकार को आईना दिखा रही है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे, बिहार तक।